साथियों नमस्कार। कैसी चल रही है तैयारी आप सब लोगों की। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और अपने परीक्षा के अंतिम तैयारी में, फिनिशिंग तैयारी जिसको अपन कहते हैं, उसमें व्यस्त होंगे। इसी हफ्ते आपका पीएससी का एग्ज़ाम 2 पालियों में आयोजित है। मैंने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा किया था कि परीक्षा के दिनों की अंतिम तैयारी क्या होनी चाहिए, जिसमें हमने चर्चा की थी कि विषय वस्तु की तैयारी कैसे हो, परीक्षा हाल की तैयारी कैसे हो, परीक्षा हाल में हम कैसे परफॉर्मेंस करें और इन सब के बीच अपने शरीर का भी कैसे ध्यान रखें। वीडियो को बहुत लोगों ने पसंद किया और लोगों ने इसे लाभप्रद बताया। कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से मुझसे यह सवाल किए और जानना चाहा, जिसमें अधिकांश लोगों का ओवरऑल अगर हम रेशियो निकालें तो अधिकांश लोगों का ये कहना था कि हम पर थोड़ा सा डर हावी हो रहा है, या दूसरे शब्दों में इसको कहें कि परीक्षा का तनाव हम पर हावी हो रहा है। और इसे टेक्निकल शब्दों में ले जाएं तो यह कह सकते हैं कि पीएससी परीक्षा का डिप्रेशन हम पर हावी हो रहा है। तो अधिकांश विद्यार्थियों ने ये जानना चाहा कि कुछ तनाव के कारण हमें ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हम पढ़े हैं, जिसमें तैयारी हमारी अच्छी है, वो भी हमें थोड़ी सी भूली भूली लग रही है या विस्मृत होते चला जा रहा है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं या तनाव से हम कैसे बच सकते हैं। तो मेरा आज की इस वीडियो में प्रयास रहेगा कि जो पीएससी परीक्षा का तनाव है या इसमें जो आपकी समस्या है, उसको मैं किसी माध्यम से, उपायों के माध्यम से, कुछ सरल उपाय हैं उनके माध्यम से आपके तनाव को मैं दूर कर सकूं। तो सबसे पहले बात हम तनाव की करते हैं। परीक्षा का तनाव तो आमतौर पर हावी होता है। आपने देखा होगा, आप जब बचपन में पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, मतलब कहने का तात्पर्य कि जिस भी कक्षा में आप रहे हों, या कोई साधारण सा यूनिट टेस्ट भी हो जो क्लास टीचर के द्वारा लिया जा रहा हो, थोड़ा सा तनाव तो आता ही है, थोड़ा सा डर भी रहता है, थोड़ा सा भय भी रहता है। तो मेरा तो यह मानना है कि परीक्षा का थोड़ा सा तनाव तो शरीर में जरूरी है, आपके मन मस्तिष्क पर। कुछ चीज़ें भय के कारण तैयारी अच्छी हो जाती है। अगर भय नहीं रहेगा तो कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभ्यर्थी उस परीक्षा के प्रति उतना संजीदा या सचेत नहीं रहेगा। और आपने देखा होगा कि जिसकी तैयारी जितनी अच्छी होती है, आमतौर पर उसको डर या भय या तनाव उतना ही ज़्यादा लगता है। आप किसी विद्यार्थियों को देखे होंगे कि परीक्षा के पहले दिन पढ़ते हैं, 1-2 सवाल करके जाते हैं। उनका यही रहता है कि ये सवाल आएगा तो इसका आंसर लिखेंगे। मान लो ऐसे सवाल आते हैं जिनका हमको आंसर नहीं पता, तो कोई दिक्कत नहीं, हम कोरा छोड़ देंगे या कुछ ऐसे आंसर लिख देंगे जो उससे रिलेटेड ही ना हो, जो हम ही को आता हो, भले वो सवाल से संबंधित ना हो, तो उनको तनाव नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, तनाव उन्हीं को होता है या मानसिक रूप से वो तनाव महसूस वही अभ्यर्थी या परीक्षार्थी करते हैं जिनकी वास्तव में साल भर संजीदा तरीके से तैयारी हुई रहती है या तैयारी करते रहते हैं। अनावश्यक थोड़ा सा पढ़ करके एग्ज़ाम दिलाने के लिए या सिर्फ एक फॉर्म भर देते हैं और एग्ज़ाम दिलाने वाले विद्यार्थी या अभ्यर्थी उस प्रकार से तनाव नहीं लेते। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत तनाव तो जायज़ है, थोड़ा बहुत मानसिक तनाव जायज़ है। हाँ, डिप्रेशन एक अलग चीज़ है। डिप्रेशन का तात्पर्य होता है कि हम अवसाद की स्थिति में जा रहे हैं, हमको इतना ज़्यादा तनाव आ चुका है कि वो हमारा शरीर या हमारा मन या हमारा मस्तिष्क या हमारा मन मस्तिष्क उस चीज़ को झेल नहीं पा रहा है या हम उसके प्रति अपोज नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें ज़्यादा तनाव की स्थिति आती है जो डिप्रेशन में चला जाता है। तो हमको डिप्रेशन में जाने से बचना है। थोड़ा बहुत तनाव तो जायज़ है। तो तनाव को कम कैसे करें? सबसे पहला चीज़, रिलैक्स रहने की कोशिश कीजिए। किसी भी चीज़ का, मैंने शुरू में कहा, तनाव जरूरी है, लेकिन आप अपने शरीर को, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को हमेशा संतुलित अवस्था में रखिए, रिलैक्स रखने की कोशिश कीजिए। तनाव के कई कारण हो सकते हैं। आपकी अच्छी तैयारी ना होना भी एक तनाव का कारण है। आपकी बहुत अच्छी तैयारी होना और यह डर होना मन में कि सवाल कैसे आएंगे। जैसे आप लोग देख रहे होंगे अभी वर्तमान में जो परीक्षा के पैटर्न है व्यापम के या फिर पीएससी के, वो बहुत ज़्यादा लेंदी या तर्क के ऊपर आधारित हैं, या ऐसे सवाल चुने जा रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए जिसमें उनको थोड़ा सा जूझना पड़ता है, समय देना पड़ता है, या एक ही सवाल में 2-3 आंसर छुपे रहते हैं। कुछ ऐसे सवाल
अभी वर्तमान में पूछे जा रहे हैं इस पैटर्न के। तो कुछ ये तनाव हो सकता है कि पैटर्न क्या होगा, चीज़ें कैसे आएंगी, ये भी एक तनाव का कारण हो सकता है। तो आप रिलैक्स रहने की कोशिश कीजिए। प्रतिस्पर्धी और प्रवेश परीक्षाओं में तनाव तो जायज़ है, लेकिन इससे हम थोड़ा सा मेंटेन करके चलें, हम अपने को आपको रिलैक्स रहने की कोशिश करें, खुद पर तनाव को बिल्कुल हावी ना होने दें। अगर तनाव हावी होगा तो मैंने पहले भी कहा कि आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, अवसाद में चले जाएंगे। और आप अपना बेस्ट तभी दे पाएंगे जब आप रिलैक्स रहेंगे। अगर आप तनाव से परीक्षा हाल में जाते हैं तो आपको साधारण सी चीज़ें विस्मृत होने लगेंगी। अब कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा तथ्यात्मक होती हैं, जिसमें आपको याद रखना पड़ता है, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया। तो आपको कभी भी इस तरह का तनाव वाली चीज़ें रखनी ही नहीं है, तनाव लेनी ही नहीं है। शरीर को संतुलित रखना है, दिमाग को संतुलित रखना है, मन को विचलित होना नहीं देना है, तभी आप रिलैक्स रह पाएंगे। दूसरा सबसे बड़ी चीज़, स्वयं पर ध्यान दें। आप अपने शरीर पर ध्यान दें। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इस दौरान आप बेहतर रूप से संतुलित आहार, या जिसको हम पौष्टिक आहार या संतुलित आहार या पोषक आहार कहते हैं, लेने की कोशिश करें। पानी खूब पिएं और आपकी मनपसंद चीज़ें खाते चले जाएं। मनपसंद चीज़ें का तात्पर्य यह कतई नहीं है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें खा लें जिससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता हो। आप स्वयं समझदार हैं कि आपके शरीर की ज़रूरतें क्या है और आपको किस प्रकार के खाद्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। अनावश्यक रूप से आपका तबीयत खराब हो जाएगा परीक्षा के दिनों में, परीक्षा के दिन में, तो आप और तनाव महसूस करेंगे। तो ऐसे भोजन लें जो आपके शरीर को सूट करता हो, आपके शरीर में लगता हो और आपको उस भोजन में मज़ा आता हो। इससे भी तनाव थोड़ा सा कम हो जाता है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़, आप किसी दूसरे से तुलना ना करें। कभी भी आप फ़ोन पर या दोस्तों से मिलते हों या व्हाट्सएप के माध्यम से दोस्तों से बात करते हों या किसी ग्रुप में बात करते हों, तो दोस्त ने क्या याद किया है, उसने क्या पढ़ा आज, उस पर तुलना अपनी कदापि ना करें। ये परीक्षा के आखिरी दिनों की रणनीति है। आपने जितना पढ़ लिया उसको रिवीजन करते रहें। आप नए विषय वस्तु पर मत जाएं, नए पुस्तकों की ओर ना जाएं, कोई नए तथ्यों को याद रखने की कोशिश ना करें, बल्कि जो पुराने तथ्य हैं, जो पुराने चीज़ें आपको याद हैं, उसको बेहतर तरीके से आप रिवाइज करते रहें, जिससे आप एक अच्छी तैयारी कर सकेंगे। और कभी भी दोस्त से तुलना ना करें कि दोस्त को मेरे से ज़्यादा याद है, या दोस्त कुछ नई चीज़ें जान रहा है, या कुछ एक नई पुस्तक लेकर के आ गया है, या वो कुछ नई चीज़ें जानने की कोशिश कर रहा है। आपकी अपनी काबिलियत है, आपकी अपनी क्षमता है। और याद रखिए, इस संसार में जो आया है उसकी अपनी काबिलियत होती है, अपनी एक क्षमता होती है। आप उस क्षमता का बेहतर उपयोग करिए, आप बेहतर स्कोर दे पाएंगे। इसके बाद आते हैं, आपका स्वस्थ रहना जरूरी है। किसी भी प्रकार से आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने का कोशिश कीजिए। अनावश्यक रूप से बाहर न निकलिए। कोरोना लहर जो चल रही है उसमें भी आपको बचे रहना है। कोविड प्रोटोकॉल नियमों का पालन करते रहिए ताकि आप स्वस्थ रह पाएँ। घर में किसी सदस्य को अगर किसी प्रकार की तकलीफ है, सर्दी खांसी है, तो थोड़ी सी उससे कुछ दिनों के लिए आप दूरी बना ले तो बेहतर होगा, क्योंकि निकट दिनों में आपका परीक्षा है और आपको उसमें बेहतर स्कोर करना है। और यह तभी संभव हो पाएगा जब आप स्वस्थ रहेंगे, तभी आप बेहतर स्कोर परीक्षा हाल में कर पाएंगे। तो मेरी यही सलाह होगी कि आप भी स्वस्थ रहें, या घर का कोई सदस्य किसी कारणवश बीमार हो जाता है या सर्दी खांसी या कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती है, तो आप उनसे दूरी बनाकर रखें और नियत समय पर, सही समय पर डॉक्टरी सलाह ले लें अगर आप में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो, ताकि आप स्वस्थ रह पाएँ और एक बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ। एक और बात आती है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कि आप सही तरीके से सोएं। अधिकांश अभ्यर्थी जो पीएससी वगैरह या व्यापम की परीक्षा की तैयारी करते रहते हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है नींद ना आने की, या कुछ को ज़्यादा नींद आती है, ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे, लेकिन अधिकांश की जो समस्या होती है वो नींद ना आने की होती है। इसके कई कारण होते हैं। तनाव सबसे पहला कारण होता है। कुछ चाय काफ़ी का ज़्यादा सेवन कर लेते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो व्यसन, जब मसलन सिगरेट वगैरह का या कैफीन वगैरह का या सेवन करते हैं, तो वो थोड़ा सा गलत तरीका होता है। ये सब चीज़ें को सेवन व्यसन वगैरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चाय काफ़ी का भी उपयोग आप सीमित करें। ज़्यादा चाय काफ़ी शरीर को नुकसान पहुंचाती है और आपके नींद को डिस्टर्ब करती है, जिससे हमारी जो नींद की जो साइकिल है, नींद की जो चैन है, वो बिगड़ जाती है और इसका सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है, जिसके कारण हमारा दिमाग असंतुलित सा व्यवहार करने लगता है, या जो चीज़ें हमें याद रहती है वो थोड़ा सा विस्मृत होने लगती है, थोड़ा सा भूलने लगती है। हम तथ्यों को भूल जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि तर्क हमारा कमज़ोर होता चला जाता है, या जो हम सोचना चाहते हैं वो चीज़ हम सोच नहीं पाते हैं। कई बार आपको लगता होगा कि सवाल को मैंने पढ़ा था, इसका आंसर यही था, लेकिन अब मेरे को कन्फ्यूज़न की स्थिति आ रही है। ये अक्सर ऐसे चीज़ों में होता है जब हम पर्याप्त नींद नहीं ले पाए हों। इसलिए आप इन दिनों पर्याप्त नींद लेने की कोशिश कीजिए।
आपको अगर सुबह उठकर पढ़ना अच्छा लगता है तो सुबह उठिए, शरीर पर ज़बरदस्ती भार मत डालिए। आपको देर रात्रि तक पढ़ना अच्छा लगता है तो देर रात्रि तक पढ़िए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रयास करें कि प्रतिदिन 6 से 7 घंटे की नींद अवश्य रूप से लें परीक्षा के दिनों तक के, ताकि आप परीक्षा हाल में CGPSC में बेहतर सफलता अर्जित कर सकें, बेहतर स्कोर अर्जित कर सकें। और ज़रूरी नहीं है कि परीक्षा को तनाव या दबाव में लेकर के ही हम किसी चीज़ को लें, आप एकदम रिलैक्स होकर के परीक्षा दिलाने की कोशिश करें। दूसरों से बात कम करें। सामान्यतः दूसरों से बात करना एक बेचैनी को बढ़ाता है, तो परीक्षा के समय में मेरी सलाह होगी कि आखिरी के 2-3 दिनों में, है ना, कम लोगों से मुलाकात करें, कम लोगों से मिले जुलें, और इसमें न तो अपनी बात बताएं न उनकी बात सुनें। आप अपने में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बेहतर परफॉर्मेंस करिए। क्योंकि आप तो सही हैं, लेकिन सामने वाला कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी चीज़ें आपके ऊपर डालने की कोशिश करता है, वो अपने विचार आपके ऊपर रखने की कोशिश करता है, जिससे आपका मन असंतुलित सा व्यवहार करने लगता है और आप उसी के बताए मार्गदर्शन पे जा सकते हैं। इसलिए प्रयास करें कि परीक्षा के आखिरी दिनों में, अंतिम दिनों में सिर्फ अपने मन की सुने, अपने दिल की सुने, और आपने जो अभी तक की तैयारी की है उस काबिलियत के साथ, उस क्षमता के साथ परीक्षा को दिलाएं तो बेहतर होगा। एग्ज़ाम पर ध्यान केंद्रित करिए। जैसे 2 पालियों में एग्ज़ाम है, तो आप पहले पाली के एग्ज़ाम के प्रति अगर ध्यान केंद्रित है, आप पहले पाली के एग्ज़ाम को बहुत सफलतापूर्वक निपटाइए, बहुत अच्छे से उसको करने की कोशिश करिए, बेहतर स्कोर करने की कोशिश करिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको सवाल कैसे हल करने हैं, सवाल किस पैटर्न में हल करने हैं और आपको परीक्षा हाल में क्या क्या करना है। इसके पश्चात जब आप एग्ज़ाम हाल से बाहर निकल जाएं तो मैं फिर से दोहराता हूं, मैं फिर से कहता हूं कि आपको पहले पाली के सवालों के बारे में चर्चा करने की दोस्तों से या अपने स्वयं से या नेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, गूगल के माध्यम से उस सवाल के सही उत्तर खोजने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप दूसरे पाली पर आप ध्यान केंद्रित करिए, दूसरे पाली के एग्ज़ाम पर आप अपना ध्यान केंद्रित करिए। घर जा कर के या जब दोनों पाली के एग्ज़ाम समाप्त हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे, तब आप सही उत्तर खोजने की कोशिश कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन 2 पालियों के बीच का जो अंतराल है, उस पाली के अंतराल में आप पहली पाली में संपन्न हुए प्रश्न पत्र को फिर से हल करने की या अपने सही उत्तर जांचने की कोशिश कतई ना करें। इससे आपके ऊपर अनावश्यक बोझ बढ़ेगा, आपके ऊपर अनावश्यक तनाव बढ़ेगा, आप दूसरे पाली के एग्ज़ाम को बेहतर नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रयास करें कि पहली पाली के प्रश्न पत्र को अपने गाड़ी के डिक्की में, अपने कार में रख दें, उसके बाद उस सवाल को अपने दिमाग से भी भूल जाएं। आप हमेशा अगले एग्ज़ाम पर ध्यान केंद्रित करिए तो बेहतर होगा। और अपने मेहनत की गणना करें। मैंने शुरू से बताया कि संसार में जो भी व्यक्ति आता है या जो भी हम पढ़ते हैं, अपनी क्षमता, मेहनत और काबिलियत रहती है। आप अपनी मेहनत पर ही भरोसा करें, कभी भी शॉर्टकट के तरीके में ना जाएं, भाग्य भरोसे ना जाएं। कई ऐसे अभ्यर्थियों को मैं जानता हूं निकट रूप से कि जब उनसे सवाल नहीं बनते रहते तो आंख बंद करते हैं और सोचते हैं। किसी सवाल में उन्होंने सोचा सी तो उसमें सी लगा दिए, किसी सवाल में उन्होंने सोचा बी तो उसमें लगा दिए बी। या अधिकांश उपरोक्त सभी वाले विकल्प पर टिक मार्क कर देते हैं। आप देखे होंगे कई सवालों के विकल्प डी में उपरोक्त सभी लिखा ही रहता है, तो उसमें टिक कर देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वह सही हो। तो कभी भी ना भाग्य पर जाएं, है ना आंख बंद करके किसी सवाल को हल करने की कोशिश करें। आप अपनी क्षमता, काबिलियत, मेहनत और रिवीजन जो आपने किया है उस पर ही ध्यान केंद्रित करें, उस पर ही फोकस करें और उसी के आधार पर किसी भी सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए, सही जवाब तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। कभी भी बाहरी कारकों को, भाग्य को साथ मत रखिए। परीक्षाएं चैलेंज हैं, इस चुनौती को आपको स्वीकार करना होगा। जीवन में कई परीक्षाएं आती रहती है। कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो पहली बार पीएससी की परीक्षा दिला रहे होंगे, कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो दूसरी बार होगा, कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो तीसरी बार परीक्षा दिला रहे होंगे। परीक्षाएं जीवन में आती रहती हैं। आपने अनेक परीक्षाओं का सामना किया है आज तक के। जब आप पैदा हुए थे, थोड़ा सा चलने लगे थे, फिर आप स्कूल पहुंचे थे, तब से लेकर के आज तक के साल में कई कई परीक्षा दिला रहे हैं। तो आपको परीक्षा से घबराना क्यों? आप परीक्षा से डरते क्यों हैं? आप परीक्षा का सामना कीजिए। परीक्षा चुनौती है, उसे स्वीकार करिए। निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। सफलता आपके द्वार पर खड़ी है, लेकिन आपके घबराहट के कारण वो 4 कदम आपसे पीछे चले जा रही है। तो आपको क्या करना होगा इन परिस्थितियों में? परीक्षाओं की चुनौती को स्वीकार करना है। आपको अपने आत्मविश्वास को प्रबल करना है। आत्मविश्वास को प्रबल करके अपने आप से यह कहना है कि हाँ, मैं यह कर सकता हूँ और मुझसे अच्छे से सारे सवाल के उत्तर आएंगे और मैं सारे सही विकल्पों पर अपना आंसर टिक करूंगा और मैं बेहतर स्कोर करूंगा और पीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त करूंगा। इसके अलावा भी अगर आपको कभी डिप्रेशन या तनाव हावी होता है या किसी प्रकार की चीज़ें
आपके मन मस्तिष्क पर हावी होती है और आपको लगता है कि मन असंतुलित हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप घर में वरिष्ठ सदस्यों की मदद ले सकते हैं, या फिर आप किसी चिकित्सक के पास जा करके उसका उचित उपचार करा सकते हैं, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी समाधान होगा, जो भी हमारी सक्षमता के अनुसार आपके लिए जो समाधान होगा, वो हम आपको ज़रूर प्रस्तुत करेंगे। आप हमारा वीडियो लगातार देखते रहिए। हम आपको परीक्षा के आखिरी दिनों तक के विभिन्न मुद्दों पर कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें और से लेकर के आप शरीर को स्वस्थ कैसे रखें तक के विभिन्न बिंदुवार हम चर्चा करते रहेंगे, ताकि आप परीक्षा में बेहतर स्कोर हासिल कर सकें। परीक्षा में सफलता हेतु मेरी ओर से आपको अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।